नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव के परिणामों पर अगर हम सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस बार बेहतर साबित नहीं हुआ, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल आपको बता दें कि जहां समाजवादी पार्टी 62 सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई, तो वहीं 62 सीटों में से समाजवादी पार्टी के खाते में 37 सीटें यहां पर पहुंच जाती हैं। तो वहीं आपको ये बता दें कि कांग्रेस पार्टी 6 सीटों को जीतती हुई नजर आती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के मुकाबले 33 सीटों पर ही सिमट कर रह जाती है, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन जो बेहतर नहीं हुआ। जहां 2019 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इकलौते सिर्फ उत्तर प्रदेश में 62 सीटों को जीतती हुई नजर आई थी, लेकिन वो आंकड़ा बढ़ने की बजाय 2024 में घटता हुआ नजर आया, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ पर कई बड़े सवाल खड़े होते हुए नजर आए। जहां पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन के नेता हैं, वो ही गैर जिम्मेदाराना यहाँ पर नजर आए। उन्होंने कहा कि जो चुनाव नहीं जीत पाए हैं, सबसे बड़ी कमी भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही नजर आई है। उन्होंने कहा कि पहले 1 से 2 चरणों में भारतीय जनता पार्टी सही रही, लेकिन उसके बाद लापरवाही बरतती हुई नजर आई। इतना ही नहीं, जहां आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ साध्वी निरंजन ने भी ये बड़ी बात कही है कि उत्तर प्रदेश में बेहतर प्रदर्शन ना होना ये सूबे के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं की कमियों की वजह से हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही कई भीतरघाती बैठे हुए हैं, जिन्हें निकालना, जिन्हें ढूंढना बहुत जरूरी है। अब ऐसे में सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री तय हो रहा है, जहां 8 जून को प्रधानमंत्री की शपथ नरेंद्र मोदी लेते हुए नजर आएंगे, और उससे पहले इंडिया अलायंस बड़ा दावे यहाँ पर करते हुए नजर आ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ किंग मेकर की भूमिका समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अदा करते हुए नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव जहां किंग मेकर की भूमिका में हैं, तो वहीं करहल विधानसभा सीट से इस्तीफे की बात भी कही जा रही है। तो अब दावा किया जा रहा है कि कन्नौज लोकसभा सीट पर काबिज होते हुए क्या वो पूरे राज्य की जिम्मेदारियों को उठाते हुए नजर आएंगे? क्या सीएम के पद पर योगी आदित्यनाथ की जो ताजपोशी यहाँ पर कई साल पहले देखी गई थी, क्या ये ताजपोशी के जरिए अब वो यहाँ से हटते हुए नजर आएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ का समय जो उत्तर प्रदेश में नजर आता है वो क्या खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, वो भी विधानसभा चुनाव से पहले? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।